मेरा नाम है डॉक्टर सलमान और आप देख रहे हैं जीएस मदरसा। हाल ही में एक खबर आपने भी सुनी ही होगी कि जो वैक्सीन हमें लगी है कोविशील्ड, उसको बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में माना है कि उस वैक्सीन के द्वारा एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिन्हें बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। उस साइड इफ़ेक्ट्स का नाम है TTS यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब ये क्या है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में ये माना है कि उसकी द्वारा बनाई गई वैक्सीन से कुछ लोगों में TTS नामक बीमारी हुई है और जिसका उनके वकीलों ने हर्जाना मांगा है और लगभग 1,000 पाउंड डॉलर देने की बात हुई है। खैर, हमारा मसला ये नहीं है। मसला हमारा है कि भारत में 1 अरब 70 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगी है। तो अब लोग घबरा चुके हैं कि अब क्या होगा। हमने भी कोविड वैक्सीन लगाई है। तो सबसे पहले इस बीमारी को समझते हैं कि ये बीमारी है क्या। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसिस कहते हैं थक्का बनने को। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आप लोगों को कभी ना कभी हुई होगी। डेंगू में जो प्लेटलेट्स का कम हो जाना है उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ही कहते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और खून का थक्का बनने लगता है, जो कि कहीं भी बन सकता है। या तो आपके दिल में बन जाएगा या आपके दिमाग में बन जाएगा। अगर दिल में बना तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और अगर दिमाग में बना तो जो नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि दिमाग की नस फट गई या स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस हो गया, वो आपको हो सकता है। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? इस बीमारी के सिम्टम्स हैं आपको सर में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, हाथों पैरों में सूजन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। शोध के अनुसार ये पता लगा कि जिन लोगों को ये TTS हुआ है वो टीका लगने के 5 से 24 दिन के अंदर उनको TTS के सिम्टम्स आ जाते हैं और उनको ये बीमारी हो जाती है। बट फ़िलहाल में जिस तरह से हार्ट अटैक के केसेस भारत में आए हैं तो लोग घबरा चुके हैं कि कहीं ये उसी टीके का प्रभाव तो नहीं है। पर इस पर अभी शोध चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए जिससे कि पता चले कि कहीं ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं ये कोविशील्ड की वजह से तो नहीं हो रहे। और एक हर्जाना देने की बात की गई है कि अगर शोध में पता चलता है कि कोविशील्ड के द्वारा ये मामले हुए हैं तो सरकार हर्जाना भी दे। साइड इफ़ेक्ट्स क्यों हुए, कैसे हुए, ये जानने से पहले हमें वैक्सीन बनने की प्रक्रिया को समझना होगा। वैक्सीन बनने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। मिनिमम अगर हम बात करें तो 5 से 6 साल तो लगते ही हैं। 4 फेजेज़ में उसके ट्रायल होते हैं। एक कंट्रोल पॉपुलेशन और एक टारगेटेड पॉपुलेशन को लेकर उसको काम किया जाता है। बट चूँकि कोविड-19 के दौरान इतनी ज़्यादा महामारी हो गई थी तो सिर्फ 2 फेज़ के ट्रायल करने के बाद उसको रिकमेंडेशन दे दी गई WHO द्वारा कि आप इस वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं बट उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स या उसके कहा जाए उसके प्रभाव ज़्यादा अच्छे हैं उसके खतरे के मुकाबले। इसलिए इस वैक्सीन को WHO द्वारा रिकमेंड कर दिया गया। हालांकि 2021 में डेनमार्क पहला ऐसा देश बना जिसने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने से मना कर दिया। उसके बाद थाईलैंड ने, नीदरलैंड ने, ऐसी बहुत सी कंट्रियाँ थी जिन्होंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझा और वैक्सीन लेने से मना कर दिया। पर WHO एक्शन में और उसने बताया कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ में से 1 या 2 लोगों को ये बीमारी होती है। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये सब होता है। तो आप वैक्सीन का बेनिफिट्स देखिए और उस वजह से वैक्सीन को लोगों तक पहुँचाया गया। अब भारत में इस वैक्सीन का आने का सबसे बड़ा कारण है इसका स्टोरेज करने की कैपेसिटी। इस वैक्सीन को 6 घंटे तक आप आराम से बिना किसी कोल्ड स्टोरेज के स्टोरेज कर सकते हैं ताकि हम गांव-गांव तक इसे पहुंचा सकें, क्योंकि भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक नहीं है कि वो हर दूर-दूर गांव तक इसको पहुंचा सके। इसीलिए इस वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया और एस्ट्राजेनेका से इसका फार्मूला लिया गया। हमें घबराने की ज़रूरत है। क्या वैक्सीन से हमें भी कुछ हो सकता है? हार्ट अटैक हो सकता है या ब्रेन हेमरेज हो सकता है? तो अभी इस पर शोध चल रहा है और शोध होने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या ये बीमारी इससे हो रही है, नहीं हो रही। हालांकि जितने भी लोगों को ये बीमारी हुई उनको पहले से कोई ना कोई बड़ी बीमारी रही थी, जैसे कि हाइपरटेंशन की, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि किडनी डिसीज़, लीवर डिसीज़, ये सब।
तो सबसे पहली चीज़ है आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो अपने कोलेस्ट्रॉल को हमेशा मैनेज करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बनना थक्का बनने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो अपने ब्लड चेकअप्स कराएं, रूटीनली ब्लड चेकअप कराएं 2 से 3 महीने में। कोलेस्ट्रॉल के अपने नियमित मात्रा में रखें, व्यायाम करें, अच्छा खान पान करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको बीमारी छुएगी तक नहीं, इसलिए अपनी बॉडी पे ध्यान दें। तो बात यह है कि अब हमें घबराने की ज़रूरत है? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़े डॉक्टरों से बात करके पता लगा ऐसी कोई दवाई आज तक बनी ही नहीं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हों। एक सिंपल छोटी सी बुखार की गोली के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होते हैं। तो सेम उसी तरह ये वैक्सीन है, इस वैक्सीन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिए गए हैं। इसलिए घबराएं नहीं, आप अपना मेंटल प्रेशर ना खोएं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मेंटल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मेंटल की वजह से हेल्थ पर इशू आता है और हेल्थ से साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज होता है। इसलिए आप काम रहें, कूल रहें, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ये दूसरों तक भी पहुँचाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।